Good morning students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss first law of motion, class 9th, subject science, physics, chapter 9, बल तथा गति के नियम। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम गति के प्रथम नियम के बारे में जानेंगे, जबकि पिछले वीडियो में पिछले सेशन में हमने बल तथा इसके प्रभाव के बारे में जाना था। साथ ही हमने संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में भी जाना था और बहुत से उदाहरणों से दैनिक जीवन की ऑब्जर्वेशंस को समझा था। तो स्टूडेंट्स, आइए हम गति के प्रथम नियम को समझते हैं। गति के प्रथम नियम को समझने से पहले आइए कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जानकारी आपको एग्ज़ाम में लिखनी नहीं है, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो गति के नियम देखिए, न्यूटन की गति के नियम हैं, परंतु इनसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं गैलीलियो, उन्होंने भी कुछ अपनी निष्कर्ष निकाला था। तो आइए जानते हैं गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाले थे। तो गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के परीक्षण से निष्कर्ष निकाला था कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करता है, अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लगता है। प्रायोगिक रूप से यह असंभव है कि किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल लगे। स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी पर है तो उस पर अनेक प्रकार के बल लगते ही हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है, और जैसे अगर कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है तो फिर वहाँ पर एयर प्रेशर के कारण वायु दाब का बल लगता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ न कुछ बल वस्तु पर लगता रहता है, और कोई भी वस्तु गति तब तक कर सकती है जब तक कि कोई उसको रोकने वाला बल ना रहे। उनके कहने का अर्थ ये था कि अगर हम किसी गेंद को ज़मीन पर लुढ़का करके छोड़ दें तो गेंद लुढ़कती ही रहेगी जब तक कि उसको रोका ना जाए या फिर गेंद और ज़मीन के बीच लगने वाला घर्षण बल उस गेंद को रोकने का प्रयास ना करे, या फिर सामने से टकराने वाली वायु उसको रोकने का प्रयास ना करे। तो ये इनका निष्कर्ष था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं के प्रयोगों को ऑब्ज़र्व करके न्यूटन वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपना नियम सिद्धांत दिया है जिसे हम गति के नियम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने तीन गति के नियम दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला गति का नियम। तो देखिए, एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न आता है कि गति के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसे समझाइए। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस प्रकार से है कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। स्टूडेंट्स, यहाँ जो शब्द है असंतुलित, मान लीजिए यहाँ संतुलित बल आ जाए तो संतुलित बल का मतलब होता है परिणामी बल शून्य हो जाए, तो वस्तु तो फिर भी गति नहीं करेगी, तो असंतुलित होना जरूरी है। और दूसरा है बाह्य बल, यानी कि जो वस्तु है उसके बाहर से कोई बल लगे। तो इसको और एक्सप्लेन आगे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ चित्र में एक बच्चा है और बच्चे ने यहाँ अपने खिलौनों में एक, जैसे रेलगाड़ी की पटरी बनी होती हैं इसी प्रकार से एक पटरियाँ बनी हुई हैं सड़क जैसी, और ऊपर से इन गाड़ियों को वहाँ से रख के बारी बारी से छोड़ता है। तो वो बच्चा देखता है कि ये गाड़ियाँ लुढ़क करके नीचे चली जाती हैं और कुछ दूर जा कर के रुक जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब गाड़ी चलती है तो उसको रुकना नहीं चाहिए। यही तो नियम है कि जब कोई गतिशील वस्तु गतिशील ही रहती है और कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ऐसा क्यों होता है? गाड़ी क्यों रुक जाती है? तो स्टूडेंट्स, गाड़ी इसलिए रुक जाती है क्योंकि जब गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगती है तो सड़क के बीच और गाड़ी के टायरों के बीच एक घर्षण बल लगता है जो गाड़ी को रोकने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे घर्षण बल लगते लगते गाड़ी की गति धीरे धीरे होती रुक जाती है। तो ये उदाहरण है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
और दैनिक जीवन में होने वाले विभिन्न उदाहरणों को समझते हैं जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर उदाहरण है कि एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक से बस चलने लगती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा। ये प्रश्न एग्ज़ाम में आपके बहुत बार पूछा भी गया है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप इसका आंसर लिख करके पूरे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका कारण ये है कि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में हैं। जैसे ही बस चलने लगती है तो व्यक्ति के पैर तो गति में आ जाते हैं, परंतु जो शरीर है वो अतिरिक्त भार विराम अवस्था में ही रहता है। मीन्स बस आगे चलती है तो व्यक्ति के पैर तो आगे की ओर गति कर जाते हैं, परंतु व्यक्ति का जो शरीर है वो अपनी जगह पर स्थिर रहने का प्रयास करता है, अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इसलिए शरीर पीछे की ओर झुक जाता है जबकि पैर आगे की ओर चले जाते हैं, तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। तो यही कारण है, ये इसका कारण पूछा गया था तो कारण यही है। और ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ में ये गति के प्रथम नियम से संबंधित है। इसी कारण से इस नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में आए जड़त्व का नियम बताइए। तो स्टूडेंट्स जड़त्व के नियम में भी आपको यही बता देना है। जी हाँ, जड़त्व के नियम में भी आपको यही बता देना है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, गति के प्रथम नियम का ही दूसरा एग्जाम्पल। अगर कोई बस चल रही है, देखिए अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक से बस रुक जाए तो उस व्यक्ति को वो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ गिरने लगता है। जब बस चल रही है तो व्यक्ति गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लग जाने के कारण व्यक्ति का निचला सिरा पैर विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु जो उसका शरीर है वो आगे की ओर गतिमान होता है और वो उस व्यक्ति का शरीर गति में रहने का प्रयास करता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि वो व्यक्ति अचानक से ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है। देखिए यहाँ बस में जितने भी सवारियाँ बैठी हैं वो आगे की ओर झुक गई हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में इसको महसूस भी किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब जब भी आपको बस में या किसी ऐसी सवारी में, कार में बैठने का मौका मिले और वहाँ ब्रेक लगें और आप आगे की ओर झुक जाएं तो ज़रूर गौर करिएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट समझते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए जब कपड़े गीले होते हैं, कपड़ों को हम धोते हैं और धोने के बाद जैसे ही वो गीले कपड़े हम सुखाने जाते हैं तो सुखाने से पहले, गीले कपड़ों को तार पे सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है, परंतु पानी की बूंदें विराम अवस्था में ही रहती हैं। इसी वजह से कपड़े से अलग हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी किसके कारण है? गति के प्रथम नियम के कारण, जड़त्व के कारण। तो हर वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो ये चाहेगी कि वो गतिमान ही रहे। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो चाहेगी कि वो विराम अवस्था में ही रहे। यही जड़त्व का नियम है। आइए पॉइंट 4 समझते हैं, जिसे हमने कई बार ऑब्जर्व किया ही होगा। स्टूडेंट्स हमने कई बार कैरम बोर्ड खेला है और कैरम बोर्ड में देखिए क्या होता है कि एक स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों की तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी यानी कि जो कैरम की गोटियां हैं इस प्रकार से रखी हैं कि सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराने से नीचे वाली गोटी शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है, जबकि नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद भी शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जैसे हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो ये स्ट्राइकर नीचे वाली गोटी पर टकरा के इसे बाहर निकाल देता है, परंतु जो ऊपर की गोटियां हैं वो वैसे ही नीचे की ओर गिर जाती हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो मात्र एक ही गोटी वहाँ से निकल पाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी गति का प्रथम नियम है। आइए अगले नियम के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है, और आइए अगला उदाहरण समझते हैं। और यदि एग्ज़ाम में आपकी ये उदाहरण आ भी जाएँ तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, यहाँ है कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। देखिए आपने देखा होगा गाड़ियाँ वगैरह चलाते हुए पुलिस चेकिंग करती है और कहती है सीट बेल्ट बांधो नहीं तो चालान हो जाएगा। सीट बेल्ट इसलिए बांधना ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो क्या होगा। यदि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी और आप एक्सीडेंटली किसी चीज़ से टकरा जाते हैं तो गाड़ी तो विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु जो ड्राइवर है वो विरामावस्था में नहीं आ पाता, वो गति में आने का प्रयास करता है। और होता ये है कि गाड़ी तो वहीं रुक जाती है, परंतु ड्राइवर अपनी सीट से उछल करके सड़क पे आ गिरता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है और गंभीर चोटें आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इससे बचने के लिए हम सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। सीट बेल्ट में होता ये है कि अगर हमारा एक्सीडेंटली माइनर एक्सीडेंट हो भी जाता है, गाड़ी रुक जाती है, तो जो सीट बेल्ट है वो हमें सीट से बांधे रखती है। ड्राइवर हल्का सा आगे की ओर झुक जाता है परंतु शीशा तोड़ करके गाड़ी से बाहर नहीं जा पाता। तो इस कारण से जो ड्राइवर है उसकी जान बच जाती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये उदाहरण भी समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हमने क्या सीखा है। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा है गति का प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है, और यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें, और जो कठिन चित्र हैं उसको नहीं बनाएंगे, बस केवल और केवल अपनी बात को नोट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स और बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है, और कोई अगर कुछ क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। इसको यहीं रखते हैं। तो अगले टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।